आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कारण सहित बताइए कि अदिश तथा सदिश राशियों के साथ क्या निम्नलिखित बीजगणितीय संक्रियाएं अर्थपूर्ण है। पहला दिया है दो अदिशों को जोड़ना। बी यहाँ पर दिया है एक ही विमाओं के एक सदिश व एक अदिश को जोड़ना। सी एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना। डी दो अदिशों का गुणन। ई दो सदिशों को जोड़ना। एफ दिया है एक सदिश के घटक को उसी सदिश से जोड़ना। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हमको समझते हैं दोस्तों अदिश राशि किसको बोलते हैं। ठीक है, अदिश का मतलब ये देखिए दोस्तों, यहाँ नाम से ही समझ आ रहा है अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसी राशियां जिसमें परिमाण होती है खाली। ठीक है दोस्तों, जिसको हम परिमाण से ही व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होती है, दिशा नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है, सदिश में देखिए इसका नाम समझ रहा है दिशा के साथ स इसमें जुड़ गया है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, परिमाण भी होता है दोस्तों, है ना। परिमाण मतलब उसका एक मात्रा। ठीक है, प्लस उसमें एक निश्चित दिशा भी होती है दोस्तों उस राशि में। ठीक है, और इन दोनों के अतिरिक्त एक और खास गुण होता है दोस्तों, उसको हम सामान्य बीजगणितीय नियम से नहीं जोड़ सकते, नहीं घटा सकते, नहीं गुणा कर सकते। ठीक है, इसके लिए कुछ नियम होते हैं दोस्तों जिसको सदिश नियम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, सदिश नियमों का पालन करती है। तो ये देखिए दोस्तों, तीन चीजों का पालन करना जरूरी है दोस्तों, तब ये सदिश राशि कहलाएगी। ठीक है, अदिश में खाली क्या होता है, परिमाण से उसको हम पूरी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, हमारा जो पहला दिया है दोस्तों, दो अदिशों को जोड़ना। ये पूछा है कि ये जो बीजगणितीय संक्रियाएं होगी अर्थपूर्ण है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो अदिश राशि है दोस्तों, है ना, उसमें हम लोग जो है सामान्य बीजगणितीय नियमों से उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन उसमें भी नियम है दोस्तों, जब समान प्रकृति के, ठीक है, समान प्रकृति के अदिश राशि को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, अदिश राशि को जोड़ा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, समान प्रकृति का मतलब जैसे दूरी के साथ दूरी को ही जोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दूरी के साथ हम लोग दूरी वाला ही कुछ होगा उसको हम जोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चाल के साथ चाल को जोड़ सकते हैं, ये दोनों अदिश राशि है दोस्तों। ठीक है, तो जो समान प्रकृति वाली है दोस्तों, है ना, उसी को ही हम जोड़ सकते हैं अदिश राशि में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोल रहा है दोस्तों ये अर्थपूर्ण है, तो ये अर्थपूर्ण नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा यहाँ बोला है दोस्तों एक ही विमाओं के एक सदिश और एक अदिश को जोड़ना। तो देखिए दोस्तों, ये भी संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, सदिश के साथ सदिश को ही जोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सदिश के साथ सदिश को ही जोड़ेंगे और इसका एक कुछ नियम होता है दोस्तों। ठीक है, सदिश नियम होता है जोड़ने का। ठीक है, जैसे हमारा उदाहरण होता है सदिश नियम में, जैसे क्या क्या आता है दोस्तों, त्रिभुज नियम। ठीक है, और क्या है, समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है दोस्तों, आदि इन नियमों का उपयोग करके हम लोग दो सदिश को जोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और लेकिन ये संभव नहीं है दोस्तों, सदिश और एक सदिश हो और एक अदिश हो, इसका जो जोड़ है दोस्तों, है ना, ये क्या है, संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला है दोस्तों, अ, जैसे ये, तो ये जो होगी एक ही विमा है कि, है ना, विमा भी अगर समान हो दोस्तों, लेकिन एक सदिश को एक अदिश के साथ जोड़ना अर्थपूर्ण नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे तीसरा दिया है हमारा सी ऑप्शन, एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो सी पार्ट है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो सी में देखिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, संभव है दोस्तों। ठीक है, अदिश का सदिश के साथ गुणन हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, और हमको क्या मिलती है, सदिश राशि ही मिलती है दोस्तों। ठीक है, जैसे अगर इसका उदाहरण देखेंगे दोस्तों, तो हमारा जो धारा अवयव जो होता है दोस्तों, ठीक है, धारा अवयव, इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई एक अल्प लंबाई के जो चालक है ना, अल्प लंबाई के चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको आई गुणित
डीएल लिखते हैं दोस्तों, है ना। तो ये क्या बता रहा है दोस्तों, आई हमारा क्या है यहाँ पर देखिए, आई जो है धारा हमारी अदिश राशि है, ठीक है। और ये जो डीएल एक लेंगे दोस्तों, है ना, एक दिशा में लेंगे, ठीक है, एक तरह से ये मतलब एक तरह से विस्थापन की तरह काम करेगा दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा, सदिश, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों का जो गुणा मिलता है दोस्तों, क्या मिल रहा है, सदिश राशि मिलता है, ठीक है दोस्तों। धारा अवयव जो होता है सदिश राशि है। तो इस तरीके से हमारे जो तीसरा वाला जो कथन है वो अर्थपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा डी ऑप्शन दिया है दो अदिशों का गुणन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा डी जो दिया है दो अदिशों का गुणन, तो ये देखिए दोस्तों ये भी संभव है दोस्तों, है ना। दो अदिशों का गुणन दोस्तों, यहाँ पर देखिए सामान्य बीजगणितीय जो गुणन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो अदिशों का गुणनफल यहाँ पर हमको क्या मिलती है, अदिश ही मिलती है दोस्तों, ठीक है। जैसे अगर हम लोग उदाहरण देखते हैं, तो चाल हमारी अदिश राशि दोस्तों, ठीक है। चाल गुणित समय हमको क्या मिलता है दोस्तों, दूरी। ये भी देखिए अदिश राशि है दोस्तों, ठीक है। सामान्य बीजगणितीय नियम से इसको हम लोग गुणा कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे अगर उदाहरण देखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा शक्ति है गुणित, क्या हो गया दोस्तों, हमारा शक्ति गुणित समय देखते हैं, ये हमको क्या मिलता है, कार्य के बराबर। तो देखिए दोस्तों संभव है, ठीक है। तो हमारा डी भी क्या है दोस्तों, सार्थक पूर्ण है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दो सदिशों को जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दो सदिशों को जोड़ना है, ई वाला जो बिंदु दिया है, ठीक है। तो ई बिंदु का अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों समान जो है ना, समान विमा वाली, है ना, समान विमा या समान विमा या समान भौतिक राशि व्यक्त करने वाली सदिशों का योग संभव है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो समान विमा दर्शाएगी या समान भौतिक राशि उन्हीं का योग संभव है दोस्तों, ठीक है। बाकी और जिसकी विमा असमान है दोस्तों, है ना, तो उनको हम जोड़ नहीं सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो कथन दिया है दोस्तों, ठीक है, ये कथन सार्थक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। फिर हमारा पूछा है एक सदिश के घटक को उसी सदिश से जोड़ना। तो ये देखिए दोस्तों ये भी सार्थक पूर्ण नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, देखिए हम लोग जो है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये एफ वाला है दोस्तों, ठीक है। जैसे कोई एक सदिश मैं यहाँ बना रहा हूँ दोस्तों, ये जैसे एक सदिश है दोस्तों, ठीक है, ये जैसे आर है, ठीक है। अब इसका मैंने दो घटक लिया दोस्तों, ठीक है। घटक मतलब एक हमारा एक्स दिशा में और एक हमारा वाई दिशा में, ये मान लो दोस्तों मैं एक घटक लिया, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों ये अगर मान लो थीटा बना रहा है दोस्तों, ठीक है, तो एक्स दिशा में घटक क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा, और वाई दिशा में आर साइन थीटा। तो ये घटक क्या बताया दोस्तों, इन दोनों को हमने दो भाग में तोड़ दिया है दोस्तों, ठीक है। और जैसे अगर हम आर निकालेंगे दोस्तों, आर कैसे निकालते हैं, इसके लिए इस तरीके से सूत्र हम लोग देते हैं, आर कॉस थीटा का वर्ग धन आर साइन थीटा का वर्ग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं कर सकते दोस्तों, जैसे कोई भी एक घटक है इसको ऐसे हम नहीं जोड़ सकते, ये अर्थहीन है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से करना असंभव है, क्योंकि जो सदिश राशि है ना, सामान्य बीजगणितीय नियम से हम इसको नहीं जोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। सामान्य बीजगणितीय नियम पालन नहीं करती दोस्तों, ठीक है। हम लोग सदिशों को कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, सदिश नियम की सहायता से जोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे हमारा सदिश नियम क्या है, त्रिभुज नियम है, ठीक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज नियम आदि, इन सभी नियमों को उपयोग करके हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन था दोस्तों हमारा, ये भी अर्थहीन है दोस्तों, ठीक है। तो यही प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।